आप सबकी वेट लॉस जर्नी। आप देखिए, घबराना नहीं। कैसे भी वो उतार चढ़ाव बड़े आते हैं, मेरे भी उतार चढ़ाव बड़े आ रहे हैं वेट लॉस जर्नी में, लेकिन मैं हिम्मत नहीं छोड़ रही। आप भी ऐसे हिम्मत नहीं छोड़ना। कोई बात नहीं, टाइम लग जाएगा, कोई बात नहीं। हमें कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नहीं जाना। हमने बड़े आराम से, बड़े तरीके से वेट लॉस करना है। जल्दी की कोई बात नहीं है। ये वेट ना तो 2 दिन में हमने बढ़ाया है और ना ही 2 दिन में घटेगा। जैसे ये धीरे 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 बढ़ा है, वैसे ही धीरे 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 घटेगा। तो ये बातें आप याद रखें कि जादू मंत्र कोई नहीं है। जादू की छड़ी घुमाई और जी स्लिम हो गए। ठीक है ना। तो पेशेंस रखें, जो भी कर रहे हो कंटिन्यूसली करते रहें और उसके रिजल्ट्स आपको खुद ब खुद आने शुरू हो जाने हैं। हम लोग पता क्या समस्या जो होती है ना, उसके सिम्टम की ओर ध्यान ज़्यादा देते हैं। सिम्टम क्या है? मोटापा। समस्या क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। ठीक है, हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल ही गलत है और हमारा जो रहन सहन है वो गलत है। तो दोष देते हैं मोटापे को। मोटापे को बाद में दोष दीजिएगा, पहले अपना खाना पीना सुधार ले, खाने पीने के तरीके सुधार लें, तो वेट लॉस खुद ब खुद हो जाना। फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी हम मोटे हैं। हम लोगों को दोष देते हैं। हम जेनेटिक्स, जैसे मेरे को जेनेटिक मोटापा था तो मैं बोलती थी मम्मी मोटे थे, भैया मोटे थे, घर में सब मोटे थे, तो मैं भी मोटी हूँ, मेरी बहन भी मोटी है। लेकिन जो मोटापा कंट्रोल करना है वो तो हमारे हाथ में है। जो जीन्स में है वो तो है ही है। तो लेकिन अपना खान पान तो सुधार सकते हैं ना। हम कैलोरी डेफिशिएंट में तो आ सकते हैं ना। बस ये तरीके सुधार लें खाने पीने के, सब कुछ अच्छा हो जाना है। तो अब देखिए कितने उतार चढ़ाव मेरे वेट लॉस जर्नी में आए। मैं भी बीमार हुई, हस्बैंड की भी तबीयत बिगड़ी, कहीं जाना भी पड़ गया। ऐसे रिश्तेदारी में आना जाना लगा हुआ है। हर एक को आपको पता है कि लाइफ में बड़ा कुछ है, समाज में रहते हैं, कहीं जाना भी पड़ेगा, आना भी पड़ेगा, बीमार भी होंगे, कुछ भी होएगा। लेकिन आपने अपनी जो है एक अंदर से जुनून होता है ना, उसको नहीं छोड़ना, जोश को नहीं छोड़ना। बस ये ठान ले कि भाई कोई बात नहीं, एक आधा दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो अगले दिन उसको मेंटेन रखो ना। वापस अपने उसी दिनचर्या पे आ जाओ, वापस उसी घर पे आ जाओ कि ऐसे ही खाना है, ऐसे ही पीना है। अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल वैसा ही बना लो कि आपको महसूस ही ना हो कि आप वेट लॉस कर रहे हो। दिमाग के ऊपर जोर मत रखो कि कोई वेट लॉस कर रहे हो। आप सोचो कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ, पहले से ज़्यादा अच्छा खाना। और सच बताऊँ, ये बात है भी ठीक है, आप पहले से ज़्यादा अच्छा खाना खाते हो। लेकिन लोग बोलते डाइट करे कमज़ोर हो गए। कोई कमज़ोरी नहीं। फ्रूट भी खा रहे हो, दही भी खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, बादाम भी खा रहे हो, हैं अच्छी अच्छी चीज़ें भी खा रहे हो, तो फिर किस बात की कमज़ोरी? कोई कमज़ोरी नहीं। ज़्यादा अच्छा खाना खाते हो। मैं पहले से ज़्यादा अच्छा और हेल्दी खाना खाती हूँ। हाँ, ये है कि मैं बाहर का जंक फूड, ये वो बाहर की चीज़ें, प्रोसेस फूड, वो अवॉइड करती हूँ, मीठा अवॉइड करती हूँ। जब मीठे को मन करे भी तो आधा कप शक्कर वाली, गुड़ की शक्कर वाली चाय ले लो, ठीक है ना। अब भर भर के मीठा खाएंगे, भर भर के समोसे जलेबियाँ खाएंगे तो फिर कैसे वेट लॉस होगा, है ना? नहीं होगा ना। तो इसलिए आपने अगर वेट लॉस करना है तो बस एक मजबूत इरादा चाहिए। बस एक मजबूत इरादा कर लो, पक्का विश्वास, दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे वेट लॉस करना है और जो मर्जी हो जाए, मुझे इन चीज़ों से घबराना नहीं। कहीं आना पड़ा, जाना पड़ा, मैनेज करो, कोशिश करो। वो चीज़ खाओ जो आपके लिए अच्छी है, वो चीज़ मत खाओ जो आपके लिए नहीं अच्छी है। बहाने मत बनाओ, ठीक है। अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अब घर जाकर मिलेंगे। अभी तो मैं जिम पे बैठी हूँ, अभी 10 बजे तक, 10 सवा 10 बजे तक यहाँ पर हूँ। देखते हैं घर जाकर क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो कल मेरा, परसों मेरा साल्फी डे था, तो कल मेरा वेट आया था 76-300 से 75-300 पर आ गया था। और आज मैं वेट नहीं करूँगी, आज नहीं करूँगी। अब मैं सोम मंगल बुध मैंने सोचा हुआ है कि 3 दिन का साल्फी करूँ, देखती हूँ कितना वेट लॉस होता है और उस दिन दिखाऊंगी जब स्टार्ट करूँगी कि मेरा कितना वेट है। सोमवार जिस दिन स्टार्ट करूँगी, फिर देखेंगे हम कि मेरा वेट कितना आता है आफ्टर 3 डेज। क्योंकि मैं हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट करती हूँ खुद पे, उसके बाद ही कोई किसी को बताने वाला काम करना चाहिए ना। तो अगर मैंने वीडियो डाला है
मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि 2 से 3 किलो वजन जाता है या नहीं जाता है। अब ये नहीं पता कि मेरी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी उस पर, क्योंकि हर एक की बॉडी के रिजल्ट अलग अलग आएंगे, हर एक के रिजल्ट अलग आएंगे। तो फिर मिलते हैं घर पे जाके, तब तक के लिए आगे दीदी मिलेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? ओके बाय चिल्ड्रन। हेलो जी, राम राम जी सबको। अब हो गया है मेरा लंच का टाइम। तो ये रहा मेरा लंच, जिसमें है एक बेसन की रोटी और साथ में दही और साथ में मेरी मूंग की दाल। मूंग की दाल वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है और घिया भी बहुत वेट लॉस में हेल्प करता है, इसलिए मैं ज़्यादा मूंग की दाल और घिया तोरिया ये ज़्यादा खाती हूँ, ठीक है जी। और ये साथ में आज मेरा सैलेड प्याज का। तो बस ऐसे ही आप कोशिश करते रहें और जो घर में खाना बना है वही खाना है, कोई स्पेशल नहीं खाना, बस खाना चबा के खाना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है और बड़े प्यार से बड़े आराम से टाइम लगाकर खाना खाना है बस। और पानी जो है साथ में नहीं पीना, पानी आधा घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी पीना है, ठीक है? ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, इन्हें आप इग्नोर मत करा करें, ओके? तो बस जी, अब मेरा खाना ठंडा हो रहा है तो मैं खाना खाकर फिर आपसे मिलूंगी, या अपने फ्रूट के टाइम पर, या मैं अपने चाय के टाइम पर, या अपने ग्रीन टी के टाइम पर, ठीक है जी। तो अब मैं चलती हूँ क्योंकि वीडियो रोज बहुत लंबा हो जाता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं। दिन से आकर मैंने बनाना मैंने वहाँ पे खा लिया था जिम में, और वापस आकर मैंने 1 कप चाय, दूध वाली फीकी चाय ली बस। और उसके बाद अब मैं अपना लंच है जो वो आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिया है कि मैंने मूंग की दाल के साथ और दही के साथ और अपने सैलेड के साथ खा रही हूँ, ठीक है जी। तो मैं खाना खा लूँ, ये बात याद आ गई एकदम से, तो मैंने बोला ये तो छूट गया। तो अब मैं चलती हूँ, खाना मेरा ठंडा हो रहा है, फिर मिलते हैं जी। राम राम जी, अब मैं हाजिर हो गई हूँ अपने ग्रीन टी के टाइम पे और आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ग्रीन टी। आप भी ग्रीन टी जरूर पिया करो खाने के 1 घंटे बाद। जो भी फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो वो ये सुन लो कि जब भी आपने मेजर मील लेना है, दिन में 2 बार लेते हो तो 2 बार, 3 बार लेते हो तो 3 बार, जब भी आप मेजर मील लेते हो उसके 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी जरूर लेनी है। ये आपका खाना डाइजेस्ट करेगी और आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। और ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, विषैले तत्व आपकी बॉडी में से बाहर निकालती है। बाथरूम के रास्ते आपका यूरिन जो है आता है तो खुल के आता है, तो आपको एकदम से बढ़िया हो जाता है आपका शरीर हल्का फुल्का, और आपको ये जरूर लेनी चाहिए। तो मेरी बन रही है ग्रीन टी। मैं अपनी ग्रीन टी दिखाती हूँ कौन सी यूज करती हूँ मैं। ये है मेरी स्पेशल ग्रीन टी जो मैंने सारे अपने वेट लॉस में मैंने यूज की, मुझे बड़ी हेल्पफुल रही। तो जिसको चाहिए बता देना, ठीक है? तो बस ये थोड़ी सी डलती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बड़ी चाहिए, थोड़ी सी डलती है, ज्यादा डल जाए तो कड़वी हो जाती है। तो ऐसे इसका जिप लॉक है, इसको ऐसे रख देती हूँ मैं। तो अब पानी गर्म हो गया है, गैस कर देंगे बंद और इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे, ठीक है जी। तो आपको ग्रीन टी जरूर लेनी है। और एक बात जो बार बार सब मेरे से पूछते हैं कि मैम कौन सी ग्रीन टी ले, कौन सी ग्रीन टी ले, कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं। सब ग्रीन टी अच्छी होती है, कोई ग्रीन टी बुरी नहीं होती, ठीक है? ग्रीन टी कोई भी लो, सिर्फ परहेज जरूरी है। परहेज बहुत जरूरी है। मीठे का परहेज, आपका तली चीज का परहेज, और आपका जंक फूड का परहेज, और कोल्ड ड्रिंक्स का परहेज। परहेज फिर दवाई लगेगी, अदरवाइज दवाई नहीं लगेगी। डॉक्टर बोलता है ना, पहले परहेज जरूरी है। ये चीजें ग्रीन टी वगैरह या कोई और चीज भी तभी आपको फायदा देती हैं जब आप परहेज करते हो। अगर आप परहेज नहीं करते हो तो फिर ये दोष मत दें कि हमने लिप्टन की पी, हमें फर्क नहीं पड़ा, हमने दूसरी वो आती है तुलसी वाली, है ना, क्या नाम है उसका, मैंने भी पी थी एक बार। तो ऐसे कोई भी ब्रांड हो, मेरे को इतने याद नहीं है नाम। तो जो भी है ग्रीन टी सभी अच्छी होती है, परहेज जरूरी है, परहेज मस्ट है। जब आप परहेज करेंगे आपको देखिएगा दिनों में फर्क पड़ेगा। सब कुछ मैटर करता है, आपकी नींद, आपकी स्ट्रेस, आपका पानी, आपका खाना पीना, आपकी टोटल फिजिकल एक्टिविटी सारे दिन की, हर चीज मैटर करती है। ना कि ग्रीन टी, ना कि ये ब्रांड, ना कि वो ब्रांड, ठीक है? सब कुछ मैटर करता है, ठीक है? अब बातें बड़ी लंबी करती हूँ मैं, अब मैं जा रही हूँ। मेरे ग्रीन टी हो गई है तैयार, 2 मिनट तो शायद हो गए बात करते करते, है ना? तो
मैं निकाल लूंगी कप में, छान लूंगी और फिर मैं आराम से सिप सिप करके बैठ के पीऊंगी। अब मैं चलती हूँ, बाय, फिर मिलती हूँ शाम की चाय पर। इट्स द टाइम टू डिस्को, डिस्को डिस्को कुछ नहीं अब टाइम है चाय का। और चाय के साथ मैं लूंगी सोयाबीन, पर ये सोयाबीन का ना मैंने कचूमर निकाल दिया था क्योंकि मैंने प्रोटीन शेक बनाना था, पंगा लिया था ना, आपको दिखाया था मैंने जो प्रोटीन शेक बना रही थी। सोयाबीन की दाल थी मेरी, जो उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। तो अब ये ग्राइंड कुछ मेरे से ज़्यादा हो गई, चलो मैंने बोला दोबारा बन जाएगा, है ना। प्रोटीन शेक जो मैं बनाया था मैंने एप्पल डाल के, दूध डाल के, है ना। और कल वाली वीडियो में आपने शायद देखा होगा। तो अब जो है मैं ये लूँगी, थोड़ा सा और डाल लेती हूँ। तो इसको मैं लूँगी, चम्मच के साथ खाऊंगी और साथ में पीऊँगी अपनी चाय, ठीक है। तो अब चलती हूँ और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त जाना नहीं। गाइस अब मैं हाजिर हूँ अपने डिनर के साथ और डिनर हो गया है मेरा रेडी और आपको दिखाऊंगी मैं क्या डिनर करूंगी। मेरे सिंपल सिंपल से होते हैं लंच और डिनर, बिल्कुल जो घर में बनता है मैं वही खाती हूँ। कोई एक्स्ट्रा, कोई अपने लिए स्पेशल कोई डाइट नहीं है, कोई स्पेशल मेरे लिए कोई फैंसी डाइट्स नहीं मैं लेती, सिर्फ घर का खाना खाकर ही स्लिम होना है, ठीक है जी। तो दिखाती हूँ आपको क्या लेती हूँ इसमें। आज मैंने बनाए हैं काले चने और चावल, चोल छोले, पंजाबियों के फेवरेट चोल छोले। काले छोले भी अच्छे लगते हैं और सफेद छोले भी मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। तो छोटी कटोरी चावल की, ये उबले हुए चावल हैं, इनका पानी उबाल के निकाल दिया होता है, स्ट्रेन कर दिया होता है, ये वो चावल हैं। और एक छोटी कटोरी चावल, पूरी भरी भी नहीं, आधी है। तो चावल खा सकते हैं, इतने से खा सकते हैं, चलता है ना, इतने खा सकते हैं। और ये जो चावल हैं कोई मोटापा नहीं देंगे क्योंकि इनका स्टार्च निकल चुका है और अच्छी तरह चबा के खाने हैं। जितना भी आप बोलेंगे भाई चावल कैसे चबाएंगे अच्छी तरह से, चावल भी जितनी बार आप चाहो, मतलब घुल ना जाए, ये नहीं गिनती ना गिनो, जब आपको लगे कि मुंह में अच्छी तरह से घुल गए हैं, एकदम पानी बन गया है, तो फिर अंदर लेके जाने हैं। और छोटी छोटी बाइट लो। और चने हैं, और चने आपने खूब ढेर सारे ऊपर से डाल देने, चावल थोड़े। कोई भी दाल सब्जी बनानी ना, दाल ज्यादा चावल थोड़े। तो ये है प्रोटीन का सोर्स और फेवरेट है घर का खाना। घर का खाना में हमने प्रोटीन ढूंढना है, दालों में प्रोटीन है, चनों में प्रोटीन है, ठीक है जी। तो अब खुली दुल्ली डाल लेंगे सब्जी, लो अच्छी, ये मेरे चोल है ना, ये है जी मेरा चमचा, इसको चंगी तरह हिला के घोल के। तो मैं तो ऐसे एंजॉय करती हूँ, आप चाहे प्लेट में थोड़ा सा डाल के खाना चाहो खा लो, लेकिन मेरे को ऐसे अच्छा लगता है। देसी प्रोग्राम, देसी बंदे यार, है ना। तो कोई गल नहीं जी, ऐसे ही कर करके मैंने इतना वेट लूज कर लिया, तो आप लोगों का भी हो जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लो, पेशेंस रखो बस, ठीक है। तो जी अब सारी बातें हो गई आपके साथ शेयर, सुबह से लेके रात तक क्या खाया क्या पिया। आज ना मैंने सो गई तो मेरा फ्रूट टाइम तो निकल ही गया उसमें, उस चक्कर में सो गई, तो ठंडा मौसम था, पता ही नहीं चला। तो ऐसे लेटी लेटी मेरे को पता नहीं चला कब नींद आ गई, तो जो स्किप हो गया, कोई गल नहीं, अच्छी बड़े तगड़े हैं ठीक है। तो जी आज सुबह से लेकर रात तक का रूटीन शेयर किया है। आज 18 जून है और दिन शनिवार का है, और कल है संडे, कल भी हम नहीं जिम जाएंगे, कल भी घर पे रहेंगे और लेट उठेंगे और खूब नींद पूरी करेंगे, क्योंकि रोज हमें जल्दी उठकर जिम जाना होता है। तो कल हम अपनी नींद पूरी करेंगे और देखेंगे क्या खाते हैं क्या नहीं, और वो सब तो मैंने आपके साथ शेयर करना ही होता है। घर का खाना, सिंपल खाना खाकर वेट कम करना है, सिर्फ खाने के तरीके बदलो, खाना चबा कर खाओ, पानी से पियो, दिन का 3 लीटर पानी जरूर पियो, और माइंडफुल ईटिंग करो, जो आप एकदम से आराम से बैठ के स्वाद ले लेकर अच्छी तरह चबा कर खाना खाएं। तब ना टीवी देखना है आपने, ना अपने फोन चलाना है। तो जिसने ये किया ना, उसके साथ मैंने बात नहीं करनी, कट्टी कर देनी, ठीक है। तो आप सबने मेरी बात सुना करो,
समझा करो और उसको जीवन में उतारा करो। यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दोगे तो कोई फायदा नहीं, पतले नहीं होने लगे। इसको अप्लाई करना पैना है, इसको फॉलो करना पैना है ना, तो फिर ही फायदा है, अदरवाइज है नहीं। तो ना हाँ हम तो यू नहीं रहे। मेरे ना कई क्लाइंट्स हैं ऐसे, तो पता क्या करती हैं, हम हमारा ना कम नहीं हो रहा मैम, पता नहीं क्या हुआ आता है, क्या बहाने, एक से एक बहाने, बहानों को मतलब बहाने नहीं छोड़ने। ये नहीं कि अपने आप को सुधार ले, मैम हम तो कुछ खा भी नहीं रहे, हमने तो कुछ किया भी नहीं, पता ही नहीं लग रहा वो मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा, क्योंकि आप करना नहीं चाह रहे। अंदर से खुद से बेईमानी करोगे यार, किसी का कुछ नहीं जाना। मेरे को चाहे आप लोग बोलते हो मैं नहीं खा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो आप लोग। तो खुद से ईमानदारी बरतो, खुद के लिए ईमानदार बनो। देखिए आपको पता है आप क्या कर रहे हो, ये मुझे आप चाहे बताइए चाहे नहीं बताइए, लेकिन आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो। अगर 2-3 महीने के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लोगे ना, तो रिजल्ट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको देखना कैसे कितनी खुशी मिलेगी, फिर आप अंदर से खुद और मोटिवेट हो जाओगे करने के लिए। तो वीडियो बड़ी लंबी हो रही है, तो अब मैं चलती हूँ, ये भी ठंडे हो रहे हैं छोले मेरे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और इसके बाद मैं लूंगी 1 घंटे बाद ग्रीन टी, और फिर मैं बेड टाइम लूंगी अपना वेट लॉस पाउडर के साथ। और दूध भी रह गया, दूध भी लूंगी उसके 1 घंटे बाद दूध लूंगी हल्दी वाला, फिर बेड टाइम लूंगी अपना वेट लॉस पाउडर। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करना। मैं चाहती हूँ आप सब लोग स्वस्थ रहें। मोटापा 1000 बीमारियों को न्योता देता है, तो अगर आप अपना वेट लॉस कर लेते हो तो आपके घुटने अच्छे हो जाएंगे, आप चलने फिरने लगोगे, अपना हल्कापन महसूस करोगे, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस सबसे छुटकारा मिल जाएगा। ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से ही ये बीमारियां आती हैं। अगर डायबिटीज होती है आपको, तो डायबिटीज तो समझ लीजिए आपका सारा ही बेड़ा गर्क कर देती है, और इतनी बड़ी बीमारियों को न्योता देती है ना, फिर बस डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो, दवाइयाँ खाते रहो, बस यही कुछ रह जाता है। तो पहले संभाल लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए ताकि डॉक्टरों के चक्कर ना लगाने पड़े, पैसा बर्बाद ना करना पड़े। अपने आप को ठीक कर लो, खाने पीने के तरीके सुधार लो, डाइट अच्छी कर लो, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला घर का सिंपल खाना खाओ। बाहर का कभी कभार चल जाता पर रोज का नहीं। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तो कल मिलते हैं फिर नए दोस्त के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय, राम राम।